अनिल अंबानी के बारे में बात करते हैं, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते रोज उनके आलीशान 17 मंजिला मकान एबोर्ड को लेकर के आपको जानकारी देंगे कि अंबानी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ईडी की टीम ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। 3,716 करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त हो चुकी है। बता दें आपको कि 40,000 करोड़ के फ्रॉड मामले की जांच तेज होते हुए दिखाई दे रही है। अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ रही है। बीते रोज उनका आलीशान 17 मंजिला बंगला एबोर्ड ईडी ने अटैच कर लिया है। आज ईडी दफ्तर में अनिल अंबानी ईडी के सवालों का जवाब देते हुए भी दिखाई देंगे। ईडी लगातार उनकी संपत्तियों को सीज करते जा रही है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। एबोर्ड की कीमत 3,716 करोड़ बताई जा रही है। जगह आपको बता देते हैं कहां पर ईडी ने इसको अटैच किया है। जगह है पाली, जो कि पॉश इलाका बताया जाता है। पाली हिल, ये मुंबई में है। फ्लोर कितने ये भी जान लीजिए। 17 मंजिला इमारत है और इसकी ऊंचाई 66 मीटर है। तो बैंक फ्रॉड मामले में लगातार अनिल अंबानी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी खबर है, क्या विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। $3,716 करोड़, ये वो नंबर है जिसे ईडी ने अटैच किया है। 3,716 करोड़, ये उतना रुपए है जितने का ये 17 मंजिल आलीशान एबोर्ड की बिल्डिंग है। ईडी ने अनिल अंबानी की 3,716 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है और अब ईडी ने मुंबई के एबोर्ड बंगले को अटैच कर लिया। ईडी ने कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून यानी कि पीएमएलए के तहत की है। आखिर अनिल अंबानी पर क्या आरोप है, ईडी ने क्यों कार्रवाई की, इसकी डिटेल आगे आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले इस बंगले के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जो कि करोड़ों का है। ये बंगला मुंबई के सबसे पॉश इलाके पाली हिल में मौजूद है। 86 मीटर ऊंचे इस बंगले में 17 फ्लोर्स है। ये देश के सबसे रिहायशी घरों में गिना जाता है और इसकी कीमत 3,716 करोड़ रुपए है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईडी ने अनिल अंबानी पर कार्रवाई क्यों की और इसके पीछे की वजह क्या है, डिटेल आप जान लीजिए। दरअसल ये कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशन द्वारा किए गए कथित फ्रॉड से जुड़ा है। आरोप है कि बैंक से लिए गए लोन की राशि का गलत इस्तेमाल किया गया। अनिल अंबानी पर 40,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में जांच चल रही है। ईडी लंबे समय से अनिल अंबानी उनके ग्रुप पर वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। पहले भी अंबानी से पूछताछ हो चुकी है। अब ऐसे में अनिल अंबानी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अनिल अंबानी को ईडी ने बैंक फ्रॉड से जुड़े मामलों में पूछताछ के लिए बुलाया है। अनिल अंबानी से 40,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में पूछताछ होगी। वही अनिल अंबानी की तरफ से कहा गया वो जांच में सहयोग करेंगे और देश छोड़कर नहीं भागेंगे। ईडी ने प्रॉपर्टी प्रोविजनल अटैचमेंट के तहत कार्रवाई की है, जिसका मतलब इस संपत्ति को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप साबित होते हैं तो बैंकों के बकाया पैसों की वसूली के लिए इसे बेचा जा सकेगा। अब तक ईडी के बैंक फ्रॉड से जुड़े मामलों में अनिल अंबानी की कई प्रॉपर्टीज अटैच हो चुकी है। अटैच की गई प्रॉपर्टी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और ईस्ट गोदावरी में है। इसी तरह से 15,700 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है, जिसमें रेजिडेंशियल यूनिट्स, ऑफिस स्पेस, लैंड पार्सल शामिल है। इनमें अनिल अंबानी की पाली हिल रेजिडेंस सबसे हाई प्रोफाइल है। ऐसे में देखना होगा पूछताछ के बाद अब आगे क्या एक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बैंक फ्रॉड में फंसे अनिल अंबानी, और ज्यादा जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि घोटाला कितने का है, कितना आरोप उन पर लग रहा है। घोटाला है 40,185 करोड़ रुपए का। जी हां, जांच एजेंसी कौन कौन सी इसकी जांच पड़ताल करे, ईडी और सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी कार्रवाई क्या हुई है ये भी जान लीजिए। मुंबई में एबोर्ड जो है जब्त किया गया, वो भी अटैच किया गया। कुल कितनी संपत्तियां उनकी अटैच की गई है ये भी जान लीजिए। अब तक कुल 15,700 करोड़ रुपए की जो संपत्तियां हैं उनको अटैच किया जा चुका है। इन पर आरोप क्या लग रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। आरोप है कि बैंक लोन का गलत इस्तेमाल किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी अनिल अंबानी पर लग रहा है। इसी को लेकर ईडी और सीबीआई लगातार जांच पड़ताल करते हुए दिखाई दे रही है। देखना होगा आगे अनिल अंबानी की मुश्किलें कैसे बढ़ती है। अनिल अंबानी के बारे में बात करते हैं, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते रोज उनके आलीशान 17 मंजिला मकान एबोर्ड को लेकर के आपको जानकारी देंगे कि अंबानी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ईडी की टीम ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। 3,716 करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त हो चुकी है।
बता दें आपको कि 40,000 करोड़ के फ्रॉड मामले की जांच तेज होते हुए दिखाई दे रही है। अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ रही है। बीते रोज उनका आलीशान 17 मंजिला बंगला अबोर्ड ईडी ने अटैच कर लिया है। आज ईडी दफ्तर में अनिल अंबानी ईडी के सवालों का जवाब देते हुए भी दिखाई देंगे। ईडी लगातार उनकी संपत्तियों को सीज करते जा रही है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। अबोर्ड की कीमत 3,716 करोड़ बताई जा रही है। जगह आपको बता देते हैं कहां पर ईडी ने इसको अटैच किया है। जगह है पाली, जो कि पॉश इलाका बताया जाता है। पाली हिल, ये मुंबई में है। फ्लोर कितने ये भी जान लीजिए। 17 मंजिला इमारत है और इसकी ऊंचाई 66 मीटर है। तो बैंक फ्रॉड मामले में लगातार अनिल अंबानी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी खबर है, क्या विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। $3,716 करोड़ ये वो नंबर है जिसे ईडी ने अटैच किया है। 3,716 करोड़ ये उतना रुपए है जितने का ये 17 मंजिल आलीशान नेबोट की बिल्डिंग है। ईडी ने अनिल अंबानी की 3,716 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है और अब ईडी ने मुंबई के अबोर्ड बंगले को अटैच कर लिया। ईडी ने कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून यानी कि पीएमएलए के तहत की है। आखिर अनिल अंबानी पर क्या आरोप है, ईडी ने क्यों कार्रवाई की, इसकी डिटेल आगे आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले इस बंगले के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो कि करोड़ों का है। ये बंगला मुंबई के सबसे पॉश इलाके पाली हिल में मौजूद है। 86 मीटर ऊंचे इस बंगले में 17 फ्लोर्स है। ये देश के सबसे रिहायशी घरों में गिना जाता है और इसकी कीमत 3,716 करोड़ रुपए है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईडी ने अनिल अंबानी पर एक कार्रवाई क्यों की और इसके पीछे की वजह क्या है, डिटेल आप जान लीजिए। दरअसल ये कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशन द्वारा किए गए कथित फ्रॉड से जुड़ा है। आरोप है कि बैंक से लिए गए लोन की राशि का गलत इस्तेमाल किया गया। अनिल अंबानी पर 40,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में जांच चल रही है। ईडी लंबे समय से अनिल अंबानी उनके ग्रुप पर वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। पहले भी अंबानी से पूछताछ हो चुकी है। अब ऐसे में अनिल अंबानी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अनिल अंबानी को ईडी ने बैंक फ्रॉड से जुड़े मामलों में पूछताछ के लिए बुलाया है। अनिल अंबानी से 40,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में पूछताछ होगी। वही अनिल अंबानी की तरफ से कहा गया वो जांच में सहयोग करेंगे और देश छोड़कर नहीं भागेंगे। ईडी ने प्रॉपर्टी प्रोविजनल अटैचमेंट के तहत कार्रवाई की है, जिसका मतलब इस संपत्ति को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप साबित होते हैं तो बैंकों के बकाया पैसों की वसूली के लिए इसे बेचा जा सकेगा। अब तक ईडी के बैंक फ्रॉड से जुड़े मामलों में अनिल अंबानी की कई प्रॉपर्टीज अटैच हो चुकी है। अटैच की गई प्रॉपर्टी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और ईस्ट गोदावरी में है। इसी तरह से 15,700 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है, जिसमें रेजिडेंशियल यूनिट्स, ऑफिस स्पेस, लैंड पार्सल शामिल है। इनमें अनिल अंबानी की पाली हिल रेजिडेंस सबसे हाई प्रोफाइल है। ऐसे में देखना होगा पूछताछ के बाद अब आगे क्या एक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बैंक फ्रॉड में फंसे अनिल अंबानी, और ज्यादा जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि घोटाला कितने का है, कितना आरोप उन पर लग रहा है। घोटाला है 40,185 करोड़ रुपए का। जी हां, जांच एजेंसी कौन कौन सी इसकी जांच पड़ताल करे, ईडी और सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी कार्रवाई क्या हुई है ये भी जान लीजिए। मुंबई में अबोर्ड जो है जब्त किया गया, वो भी अटैच किया गया। कुल कितनी संपत्तियां उनकी अटैच की गई है ये भी जान लीजिए। अब तक कुल 15,700 करोड़ रुपए की जो संपत्तियां हैं उनको अटैच किया जा चुका है। इन पर आरोप क्या लग रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। आरोप है कि बैंक लोन का गलत इस्तेमाल किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी अनिल अंबानी पर लग रहा है। इसी को लेकर ईडी और सीबीआई लगातार जांच पड़ताल करते हुए दिखाई दे रही है। देखना होगा आगे अनिल अंबानी की मुश्किलें कैसे बढ़ती है।